हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में आज पाँचवा प्रैक्टिस सेट है और 1 से लेकर 4 प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया नया वाले करंट अफेयर का हम पूरा करा चुके हैं। और आप प्लीज़ जाकर सेट वाइज चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेंगे। और आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन का मैं सही उत्तर बताऊंगा। आपको पहले से क्वेश्चन को अपने आंसर को अपने मन में सोच लेना है और उसके बाद लास्ट में आकलन करना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप कितने पानी में हैं, जिसका आकलन आप कर पाएंगे। और अगर 30, 35, 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझिए कि आपका स्कोर अच्छा है। लेकिन अगर 30, 35 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरी है। आपका समय ना लेते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित IDA द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बीमा सुगम। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, किन 3 अफ्रीकी देशों में लिप्टाको गैरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो दिए गए मंदिरों में किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, केशव मंदिर, इन तीनों को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार है, G77 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, तो आपको इसका नया नाम बताना है। आशा है कि आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे, संविधान सदन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परले मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो परले मिसाइल के संबंध में डी सही है, जो कि हमारा सभी होगा। इसका मतलब कि यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर पर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। 7 का डी उपयुक्त सभी होगा। मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार कुलदीप यादव ने जीता है एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन रही। एशिया कप 2023 आयोजन पाकिस्तान, श्रीलंका में किया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर आप देने का कृपा करेंगे। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो अगर आपको पता होगा कि कौन सी प्रतिमा अभिभावक के रूप में स्थापित की गई है, तभी इसका आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। तो शेर अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है, लेकिन गरुड़, गज और अश्व ये सब अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है।
11 का सही उत्तर होगा दोस्त 1, 2 और 3। तो आप जानती हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, यह शिल्प और कौशल को बढ़ावा देता है, तो इसके बारे में आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब होगा दोस्त? तो 19 सितंबर 2023 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 13 महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1 और 3, 2 नहीं होगा दोस्तों। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में सही है। संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संसद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीनों सही है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर जाते हैं, जो कि इस प्रकार है, भोजन और पोषण के संदर्भ में अनुसंधान और अनुप्रयोग के 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर स्वाति नायक। क्वेश्चन नंबर 16, कनाडाई थिंक टैंक प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस प्रकार है दोस्तों, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर कांस्य पदक जीता है, सी। क्वेश्चन नंबर 18, यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इस प्रकार है, हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, कोटा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम बताना है। तो सही उत्तर आप बताइए। इसका ए होगा MATSYA 6000। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसे भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो 22 का सही उत्तर है सी, अपूर्व चंद्रा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन मेघवाल, ए। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वल्लवरीन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर स्वर्ण पदक जीता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम बताना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे आपके सबके नरेंद्र मोदी, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड
रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। 29 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। आपको बताना है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो हम इसका हिंट दे देते हैं, ये सिंधिया परिवार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस, शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा मंदिर, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किस राज्य में बनाया गया है? तो 31 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। 32 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, चेतना मारू। 34 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले फिल्म चंपारण मटन किस भाषा से बनी है? तो इसका सही उत्तर है ए, वजिका। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV DIRV संगोष्ठी की मेज़बानी की? तो इसका सही आंसर होगा डी, IIT मद्रास। किस देश के वैज्ञानिक ने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिक ने LK99 नाम का एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कि कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। 38 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रेकोमा मुक्त घोषित हो चुका है इराक। सही उत्तर होगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक जीता है। और 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, तोशाखाना मामला। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय और कहीं नहीं मणिपुर में बनेगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बेंगलुरु। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, रेफिनेटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एप्पल। 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगून के खतरे से होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का डी, भारत। 46, निम्नलिखित में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेजन इंडिया सही उत्तर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया?
तो इसका सही उत्तर होगा सी, मध्य प्रदेश। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। तो ULLS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होगा बी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, L फॉर लाइफ लॉन्ग एंड अगेन L फॉर लर्निंग, और A फॉर ऑल और S फॉर सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और 49 नंबर क्वेश्चन हम देखिए इस प्रकार है, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है भारत। तो इसी के साथ दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में मज़ा आया होगा और आप 50 में से कम 35 प्लस क्वेश्चन तो बनाए ही होंगे। तो आशा है कि अगर आप 35 प्लस करके ले जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपसे करंट में तो कम क्वेश्चन छूटने चाहिए। तो आप अपने तैयारी को इसी तरह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर रखिए और उम्मीद है कि आप अपने सपनों को साकार करेंगे और आपके घर के आगे भी डीजे बजेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें, आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए सीरीज के साथ, नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।